लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम प्रिंसिपल्स जानने के बाद हम पहले डेमोक्रेसी की क्या फॉर्म्स होती हैं इसके बारे में जान लें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दो तरह की डेमोक्रेसीज होती हैं। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग सामने अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा वहीं पर हो पाता है जहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन होती है, छोटी कंट्री होती है, वहीं पर ऐसा पॉसिबल हो पाता है। बड़ी कंट्रीज़ या जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर इस तरह के फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चल पाती, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि आप अपने देश में देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स उस इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको वोट दिया जाता है, फिर जो लोग जीतते हैं उनका वो इलेक्ट हो जाते हैं और फिर उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है, गवर्नमेंट बनाने का। तो इस तरह की डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, मतलब वोटिंग के द्वारा लोगों को चूज़ करना, जिसमें किसी को कुछ पता ना चले कि किसने किसको चूज़ किया और कोई भी ये जान ना पाए कि किसने किसे वोट दिया था। इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। दोनों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सामने दिखता है कि किस उम्मीदवार का विरोधी कौन है। तो जब कभी भी कोई उम्मीदवार जीत जाता है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जीतता है, तो वो उन लोगों को परेशान कर सकता है जो लोग उसे वोट नहीं करते हैं या जो लोग उसके पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ये जान ही नहीं पाता है कि जनता का कौन से समूह ने या किस जनता में से किस व्यक्ति ने उन्हें वोट दिया या किसने नहीं दिया। इससे वो कोई भी भेदभाव नहीं कर पाते हैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में या उनके भलाई का काम करने में। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये दो डेमोक्रेसी की फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम आते हैं गवर्नमेंट की फॉर्म्स पर। अभी हमने डेमोक्रेसी की फॉर्म्स पढ़ी, अब हम लोग गवर्नमेंट की फॉर्म्स पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस किस तरह की होती है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है, तो वो गवर्नमेंट्स, सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती हैं। देखिए मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, जिसमें जो किंग या क्वीन होती हैं उनके पास ही सारी पावर होती है और वो अपनी पावर को के द्वारा पूरी लाइफ अपनी रूल करते हैं। और ये जो मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है वो हेरिडिटरी होती है, वंशानुगत होती है। हेरिडिटरी का मतलब वंशानुगत, कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, मतलब एक मोनार्च की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली उसका जो बेटा होता है, एल्डर सन होता है, वो राजा बन जाता है। इस टाइप की गवर्नमेंट को मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। इस तरह की गवर्नमेंट में जो पावर होती है वो उसके एक व्यक्ति के हाथ में होती है और वही सारे डिसीजंस लेता है। वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी पावर्स को शेयर नहीं करता है, चाहे वो उसके कितने भी खास व्यक्ति हों, उनके लिए काम करते हों, कुछ भी हो, वो अपनी पावर्स को उन लोगों के साथ और ना ही सिटीजन्स के साथ उन पावर्स को शेयर करता है। सारी पावर्स उस डिक्टेटर के पास ही होती है। नेक्स्ट देखिए थियोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादातर रिलीजियस बिलीव्स वाली गवर्नमेंट होती है। इसमें जो पावर होती है वो उन लोगों के हाथ में होती है जो रिलीजन से रिलेट करते हैं। जो मेजॉरिटी होती है किसी भी कंट्री में, जिस रिलीजन की मेजॉरिटी होती है उन्हीं का हेड जो होता है वो इस तरह की गवर्नमेंट बनाता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया और यमन में थियोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट देखिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होती है उसमें एक सोशल पॉलिटिकल पार्टी तो होती है, लेकिन हमेशा वही सोशल पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करती है इलेक्शन में। और अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो वो उसी कम्युनिस्ट पार्टी से पहले परमिशन लेता है। जब उसे परमिशन मिल जाती है तभी वो इलेक्शन में खड़ा हो पाता है और जीतने पर इनडायरेक्टली वे में उस कम्युनिस्ट पार्टी की ही जीत होती है। यानी कि मतलब एक ही पार्टी की हमेशा सरकार रहती है, जैसे कि चाइना है, क्यूबा, वियतनाम, इन जगहों पर इस तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है।
नेक्स्ट देखिए ऑथोरिटेरियन। ये इस टाइप की गवर्नमेंट जो होती है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, और इसमें जो पावर होती है वो उनके हाथ में होती है जो लोगों के साथ अपनी पावर को शेयर नहीं करते, और उनके फ्रीडम, उन्हें किसी भी तरह की फ्रीडम भी नहीं देते। लोगों को फ्रीडम नहीं होता है, सारी फ्रीडम उनके जो गवर्नमेंट होती है उसी के हाथ में रहता है। इसका एग्जाम्पल है अल्जीरिया, यहाँ पे ऑथोरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। लास्ट है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, और इसमें जो व्यक्ति या जो भी कोई पावरफुल होता है और मिलिट्री पे कंट्रोल कर लेता है, वही उस देश को कंट्रोल करता है। वो अपने अकॉर्डिंग ही जुडिशरी पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है या उसको फ्री कर सकता है, प्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उस पर अंकुश लगा सकता है। इस तरह की गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया में पाई जाती है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता दिए जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप की पाई जाती हैं। ओके क्लास।